मेरी बहनों, अल्लाह के लिए हज़ारों बार ये दिल रोता है, ये तकलीफ़ होता है मुझे जब मुझे देखती हैं उम्मते मुस्लिमा हमारे ये ज़िल्लती पस्तियों में जा रहे अपने आप को मुसलमान कहते हुए। वो सहाबा थे जिनके पास कुरान थे, वो पहुँच गए आसमान के बुलंदियों पर, और हम ज़िल्लत और रुसवाई की कस्तियों में क्यों हैं? क्योंकि हमने कुरान को समझा नहीं। वही कुरान, वही अल्फाज, वही सब के सब एक लफ्ज़ वही है कि ऐसे ये इतना बदलावा आया कैसे, आया कैसे? ये सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, यकीन मानिए आज हमने अगर नहीं समझाना, आज हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझाना, हमारे आने वाली नस्लें बद्दुआएं देखी जाएगी हमारी दुनिया में। लिख लीजिए इस बात को। और इंडिया के आला तब तक नहीं सुधारने, तब तक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान आलिम नहीं होता। लिख लीजिए मेरी इस बात को। मैं दूर एक अंदेशे से आपको ये बात बता रही, अगर एक मुसलमान आलिम नहीं होगा, कम से कम मुझको और आपको एक अबू तालिब इस वक्त का ढूंढना होगा, जो इस्लाम का सपोर्ट करने वाला, जो हक की बात करने वाला हो। याद रखिए जो हालात चल रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से है। जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है, जब बंदा अल्लाह के पैगाम को भूल जाता है, जब ये नामी मुसलमान अल्लाह के पैगाम को भूल जाते हैं, तो अल्लाह बातिल को उभारते हमारे तरफ हमले करवाने के लिए, ताकि मैं और आप जुड़ जाए अल्लाह से, मैं और आप समझ गए उस मुकाम पर जहाँ पे मैं और आप कम से कम जन्नत के कुछ काबिल बन जाए। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा क्या है? देखिए 3 अहम चीज़ें मुझे और आपको समझना चाहिए। मैं ये सेकंड वाला मुसलमान को, मैं थर्ड वाला मुसलमान को नहीं बताई। ये थर्ड वाला कैसे? 50 माने 50 का है। मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बता रही हूँ 50 माने मुसलमान क्या होता है? कल क़यामत के दिन 0 होगा, 0। मैं बताई हूँ, अपने आप को चेक कर लीजिए। अब ये जो थर्ड मुसलमान रहेगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? चांस करेगा। अगर ये आ गया, बातिल गालिब आ गया, तो बातिल का वाह करेगा। आज ये देख लीजिए, है ना हमारे पास मुसलमान है ना, तस्लीमा आरिफ, ये सब देख लीजिए, मुसलमान नाम है ना भाई? बोलिए इनका साथ, जिसके साथ है उनका साथ। हाँ भाई, अब इन्हों गालिब आ गए तो इनके साथ। 3 तलाक पे बात हुई, तो 3 तलाक के बारे में बात बयान की गई, तो वहाँ पे जो हक था उसके हक का साथ न दिया गया, बल्कि बातिल का साथ दिया गया। आज भी हिजाब पर हक का साथ नहीं दिया जा रहा, बातिल का साथ दिया जा रहा। हमारे मुसलमान इंडिया के जो, उनसे जाके जुड़ के जाके देखिए। ना माने, मैं नाम नहीं इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलना चाहती, ये अल्लाह सुब्हानो ताला का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती। हाँ, हिजाब चलता है जी। इस्लाम में 5 ही चीज़ बुनियाद है, तो अम्मा तो कुरान खोल के तो कभी पढ़ी 5 चीज़ों के अलावा, कभी तो कुरान खोल के पढ़ी। सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये वो मुसलमान इन्हों जीत गए तो उनके पार्टी में, उन्हों जीत गए तो उनके पार्टी में, ये वाला जो है तो खाली सुत्ता है। ठीक है, आज देते हैं नहीं, हमारे पास होता है क्या बोला जाता है, आज दीन का काम करे तो हमको अपने को क्या करना, बस अपने जाने को आते हैं, बस ज़रूरत की चीज़ें आना लेना, बस छोड़ देना, अपने को परेशानी नहीं होने। भाई याद रखिए, पहली जो सब की चीज़ होती है ना, वो ये कंफर्ट होती है, वो उसमें रखने वाली नहीं होती। जो भी हो, जब भी कभी भी हो, हर वक्त के लिए तैयार रहती है अल्लाह के हुक्म को बुलंद करने के लिए, अच्छे अखलाक के साथ, हिकमत के साथ, इल्म के साथ। ऐसा नहीं है जोश आ गया तक तो बोल दिए मुझे ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, नहीं, इल्म के साथ, हिकमत के साथ, अमल के साथ। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए ना, वो सबसे ज़्यादा किसी से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से ना, हम जानते हैं जो बुढ़िया जो अल्लाह के नबी के ऊपर कचरा डालती थी, वो यहूदी औरत जो कुरान में क्या कर, वो तुम्हारी दुश्मन है। कुरान में अल्लाह ने कहा ईसाइयों से ज़्यादा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पक्के दुश्मन यहूदी ने, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में कहा। वो यहूदी औरत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा डाला करती थी, वो अल्लाह के नबी के अखलाक की वजह से इस्लाम की तरफ आ सकते। क्या मेरी और आपके अखलाक की वजह से ये आरएसएस, ये बजरंग दल के ये लोग इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते? आ सकते हैं। मैं और आप अमल करने वाले बन जाए। हमारे मामलात देख लीजिए आज, हमारे कारोबार देख लीजिए आज, हमारे जवानी देख लीजिए, हमारे अंदाज देख लीजिए आज। एक मुसलमान की ज़बान को एक पाक ज़बान होती है। आज जो मुसलमान है ना ही एक गंदगी बहता आज हमारे मुसलमान के ज़बान पर, ना ही एक गंदगी बहता है। कब बोलता है, कब बात से फिर जाता है, उसको मालूम नहीं होता है। हम ये बात को अच्छे से कबूल करते हैं कि दोहरी ज़बान रखने वाला, उस पर हम भी भरोसा नहीं करते हैं। बोलिए, क्या हमारा दिल मानता है उसको?
अच्छे से बैठिए बेटा, उधर उधर जाइए। फिर अल्लाह उसको कैसे कबूल करेंगे बताइए भला। चलता जी रमज़ान में चलता, रमज़ान के बाद नहीं बोलो हमारे दुनिया की ज़िंदगी चाहे 50-50 को हमेशा याद रखिए। 50-50 है, अमाल को ज़ीरो करने वाली है वो 50-50। अपने आप को ये पहले मुसलमान बन जाइए। और जो पहले शख्स में रहते ना, वो 4 जो लाइन होती ना, हमें सबसे ज़्यादा उस पर होते हैं। कुर्बान ज़्यादा उसको ज़्यादा देनी पड़ती है। वही कुरान के मुसलमान, वही पक्के मुसलमान, ये वही मुसलमान जो कुरान को लेके चलते हैं। मेरी बहनों, हमारे जो उम्मत मुसलमान को जितना है तबका है ना, मैं उसे अपने दिलों पे हाथ रख के बताइए, क्या अपने दीन के करीब है या अपने दीन से दूर है? दीन से करीब है या दीन से दूर है? बताइए। बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत से इतने ज़्यादा दूर है कि वो आज कहते हैं कि हाँ आई एम मुस्लिम, हाँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करते, है ना। पैदाइशी मुसलमान हूँ, माँ बाप मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान हो गई भाई। मैं बाई चॉइस मुसलमान नहीं, मैं बर्थ मुसलमान हूँ। अल्लाहू अकबर। ये नौजवान का जो तबका है ना आज, हाँ जितने हमले हो रहे, चाहे वो हिजाब को लेके हो, चाहे वो दूसरी चीज़ को लेके हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें नौजवान पे क्यों आ रहे? गौर करें, कभी गौर करिए। ये जो कश्मीर जो फाइल जो फिल्म आई, मैंने तो उसको नहीं देखा, ना मुसलमान को देखना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसकी तारीख किसी को दुनियावी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन उसके ज़रिए क्या किया जा रहा है? मुसलमान के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। आप देखिए, वो फिल्म देखने के बाद वो बाहर गैर मुस्लिम है ना, उनके जवानों पर मुसलमानों के लिए खिलाफ निकलने के लिए मुसलमानों के लिए निकलता है। एक नहीं, हज़ारों में लिए गए, एक नहीं लगिए, वैसे नहीं कीजिए। जिसे बोला जा रहा है कि मुसलमानों को, औरतों को अपनी बीवियाँ बनाओ, जिसमें बोला जा रहा है अपने मुसलमान की औरत से बच्चे पैदा कर, उसे बोला जा रहा है 3 पीढ़ियों उनकी 3 पीढ़ियाँ उनके हमारी तरफ ले लेंगे, अगर उनको लब जिहाद के नाम पे अपने अंदर फंसा लेंगे तो 3 साल तक इस मुसलमान को इंडिया से ख़त्म किया जाएगा। ये अब की अपडेट बता रही, मैं अब की अपडेट बता रही हूँ। कश्मीर फाइल्स कब निकाला गया? जिसमें बताया गया कि कश्मीर की जो पंडित है, जो जुल्म किया गया, वो मेरी बहनों बताइए वो तारीख कहाँ है, कौन सी किताब में है, कौन उसके स्टोरी में लीडर है जिसने उसे लिखा? कोई नहीं है। उसका बनाने वाला जो है डायरेक्टर है ना, उसका नाम नहीं लेना चाहती मैं, वो खुद को भी इसका तारीख नहीं मालूम है। वो खुद से एक अपनी स्टोरी बनाकर जब एक फिल्म बनाए तो हमारे गैर मुसलमान भाई हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें गैर मुसलमान हैं, एक मुसलमान जानता है कि उसके लिए हर जो इंसान एक भाई और बहनें है ना। ये जो हमारे गैर मुसलमान भाई जो नहीं जानते, उनको उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, एक मुसलमान के खिलाफ तैयार किया जा रहा है और बोला जा रहा है बजाबते फिल्म देखने के वास्ते हमारे हिंदुओं पे इतना जुल्म करना, तो अब देखो हम क्या करेंगे। सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खुल्लम खुली बोले जा रही है। अगर मुसलमान कोई बात बोलता ना, दूसरे दिन वो मुसलमान जेल में होता। देखिए इस चीज़ को, सोचिए इस चीज़ को। हम ऐसे ही रहेंगे, खामोश बैठे रहेंगे, ये हमारे घरों तक ये आग नहीं पहुँचेंगे तक हम घर इस्लाम बैठे रहेंगे घर में। आज ये हिजाब को ये बहाप उतारे, मेरे जो लेक्चर किया था ना हिजाब के बारे में, तो बहुत सारे हिंदू लेक्चर से उन लोगों ने ये बात कही, कि हम स्कूल और कॉलेज की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, यूनिटी की बात करें, बहुत अच्छा। ये वही चीज़ की दूसरे रिलीजन के लिए यूज़ की जाती है ना, यूनिटी की बात की जाती है ना। आप भी सिंदूर भी नहीं लगाता, आप मंगलसूत्र भी नहीं पहनना, आप धागा भी नहीं बांधना, ये भी है ना। आपकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, जैसे हमारी आस्था हमारे हिजाब से जुड़ी हुई है। हमारी जो बुराइयाँ फैल रही है ना, हिजाब को निकालने की वजह से फैल रही है। मुझे बोलिए, एक गैर मुस्लिम, एक गैर मर्द, जो मर्द होता है, एक औरत जो ज़बरदस्त जिस्म के शकल में बगैर पर्दे के बाहर में निकलती है, उसके जब एक या पर्दे के साथ निकलने के बाद और तो उसके साथ नज़र ज़्यादा तानता है, बगैर हिजाब वाली को तानता है। उनका मकसद समझिए उनका हिजाब उतारने का मकसद में हमारी जवान बच्चियाँ वो हैं, वहाँ के बच्चा कर्नाटक के बाजियाँ में हिजाब नहीं उतारना चाहते, लेकिन हमारे एग्ज़ाम चले जा रहे हैं, क्या करना हम, लेकिन हमको निकाल के जानना पड़ रहा है। हमको अपनी बांधने की है नहीं, बुर्का तो रही नहीं, ये छोटी सी ओढ़नी वो भी पहनने की परमिशन नहीं। याद रखिए, आज हमने नहीं समझा ना, हमारे मकसद को नहीं समझा, हमारी इज्जत को नहीं समझा, इस कुरान के पैगाम को अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठाए ना, तो हमारी आने वाली नस्लें
पैदाइश के बाद बोलेंगे कि हाँ हमारे बाप दादा मुसलमान थे, लेकिन हमको मालूम नहीं थी इस्लाम क्या है। लिख के रख लीजिए। अगर आज हमने इस चीज़ को नहीं समझा, मेरी बहनों, वो नौजवान थे जिसको अल्लाह इकबाल ने क्या कहा था, अल्लामा इकबाल ने क्या कहते, ए ज़माने मुस्लिम कभी तकब्बुर भी कर, वो कर क्या गर्दूत टूटा हुआ तारा, तू तो एक कहकसा था, तू तो रोशनी बताने वाला एक गैर थी, तू एक टूटा हुआ तारा कैसे बन, ये टूटा हुआ तारा तू कैसे बन गया। सोचिए, ये कुरान को छोड़ने की वजह से इसको सिर्फ क्या समझिएगा कि नहीं वो चल शुरू हो जा, तू शुरू हो गए सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक अपनी ज़िंदगी में कितने कुरानों को मुकम्मल कर लिया, लेकिन वो अमल, वो मुसलमान नहीं बन सका। सोचिए थोड़ी देर के लिए, रमज़ान है मेरी आपकी ज़िंदगी में आया, आके चला भी गया। सोचा था कि मैं आपके दरमियान अल्लामा इकबाल की मैं पूरी नज़म पढ़ के बताऊंगी, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, नमाज का ही वक्त हो रहा है, लेकिन आखिरी वक्त मैं आपके दरमियान रखती हूँ। रमज़ान का वक्त गुजर चुका, मुझसे ये कुरान, ये मुझसे और आपके ऐसे कुरान कुछ चाहता है। जानते क्या चाहता है, क्या चाहता है जानते नहीं? चेंज चाहता है, चेंज एक तब्दीली चाहता है। रमज़ान आया, हमारा घर का माहौल बहुत बदला। आज कल के एक दिन कोई, आज के दिन में कोई फ़र्क हुआ है? होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता है। सब चीज़ें, दुकानें चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया, रास्ते देखते हैं तो मस्त एकदम रौनक वाले रास्ते बन गए। हाँ, हमको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम मुसलमान, यानी एक चेंज आ जाता है रमज़ान आते के साथ। रमज़ान चाहता है कि चेंज हो जाए, हम अपने आप को चेंज कर ले। चेंज करते हैं ना, सुबह से शाम तक खाने का टाइम चेंज किया ना, अपने आप को बदला ना, रोज़े के ज़रिए अपने आप को बदला ना, रमज़ान ने हमको बदल दिया। ये कुरान पढ़ने के बाद अगर हम नहीं बदले तो सोचिए हमको कौन से मुसलमान होंगे जिस पे अल्लाह सुब्हानो तआला के गर्व करेंगे। क्या अल्लाह कहेगा कि ये मुरा कुरान का नमूदार थे? बोलिए, सोचिए थोड़ा सा। मेरी बहनों, ये रमज़ान चाहता है कि ये चेंज हो जाए, सब इंसान इस कुरान के पैगाम को समझे, कुरान को तर्जुमे तफसील के साथ पढ़िए। ये माहौल जो बन चुका है ना, उस माहौल से लोगों को फ़ायदा उठा। 10 दिन में फ़ायदा, दिन में 20 दिन में अगर कुरान के पढ़ने पर लोगों को समझ में आता है तो इस काम को लेके आगे बढ़ो। क्या अगर इसके वजह से लोग समझने से खासिर है, नहीं समझ रहे, एक पारा लो, पूरा एक रमज़ान में एक पारा लो, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ा। हो सकता है कि आपके एक आयत समझाने की वजह सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए। यही तब्दील रमज़ान चाहता है। रमज़ान आके चला भी गया, अगर हम अपने आप को नहीं बदले, ये माहौल, ये जो सब कुछ बदलने का कोई फ़ायदा नहीं है हमारी ज़िंदगियों में। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या कहा, आखिरी ज़माने में दीन पे इस्तिकामत के साथ रखना मुश्किल कर दिया जाएगा, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। मेरे और आपके लिए कुछ भी चैलेंज होंगे, आने वाले नस्लों के लिए बहुत से ज़्यादा चैलेंज होंगे। अल्लाह के लिए वो पेड़ बन जाओ, वो दरख्त बन जाओ जो अपने कटने से पहले, अपने ख़त्म होने से पहले अपने बहुत सारे दिन बिखर के चले गए। एक झाड़ होता है ना, कोई भी झाड़ होता है ना, वो अपने ख़त्म होने से पहले बीज को तैयार करता है ना। एक आसान मिसाल मैं आपको दे रही हूँ, जिस तरीके से एक दरख्त अपने ख़त्म होने से पहले बहुत सारे बीजों को छोड़ के चले जाते हैं कि वो जाने के बाद भी, उस झाड़ के ख़त्म होने के बाद वो बीज उनको लेके उगा सकते हैं। उसी तरीके से इस्लाम को मुझे अपनी औलादों को तैयार करना होगा, औलादों को तैयार करना होगा। देखिए, हम कुरान से जुड़ रहे हैं, अल्लाह के तौफीक से आए हम। हमारे दिल और ज़मीन इस बात की गवाही दी कि मैं मुसलमान हूँ। मैं कौन सी मुसलमान हूँ? क्या मैं ये कुरानी मुसलमान हूँ, या फिर ये रमज़ानी मुसलमान हूँ, या ख़ानदानी मुसलमान हूँ, या बेबर्थ मुसलमान हूँ? ये कुरान फ़ैसला करेगा। जब ये कुरान फ़ैसला पढ़ेंगे ना, तब फैसला करेगा। तो अल्लाह के लिए फ़ैसला करके उठिए, क्या मैं बातिल का साथ देने वाली हूँ? मैं ये कंफर्ट जोन में रहने वाली तो नहीं, या फिर वो जो इस्लाम के खिलाफ बोले, जो मेरी जितनी ताकत, अल्लाह ये नहीं बोल रहा चलो लेके पहुँच जाओ बज़र आलम तक, लेके पहुँच जाओ प्राइम मिनिस्टर मोदी तक। अल्लाह क्या बोल रहा है? हमारे जितनी अतात है, जितने लोग तुम बोल सकते, उठो। अल्लाह ने ज़ुबान दी है तो अपने ज़ुबानों को अपने दुनिया के लिए इस्तेमाल करो, वही ज़ुबान अल्लाह के लिए इस्तेमाल करो। सारा दिन देती है दुनिया के लिए, अल्लाह के लिए 1 घंटा दो, 1 घंटा सिर्फ अल्लाह के लिए दो। जब तक इसको हम सीखेंगे नहीं ना, कुरान को सिर्फ रमज़ान में सीखने के ज़रिए बनाएंगे ना, तो हमारे वाले जो 11 महीनों में वो बातिल के हमले होते रहेंगे 11
11 मिनट। और फिर कुरान के सामने 1 महीने के लिए बैठ जाते हैं ना हम लोग। रमज़ान आते ही अल्लाह के नबी ने क्या कहा, आखिरी ज़माने में इस्लाम पे अमल करना कर दिया जाएगा। हिजाब पहन कर जाना मुश्किल हो गया ना, आज बहुत ज़्यादा आज मुश्किल हो गया। अन करीब हमने, अगर हम अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा, अगर हमने नहीं बताई, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, ये इस्लाम का एक हिस्सा हम नहीं बताया, तो हम अमल करके सीख जो क्या करते हैं, साथ में लेके जाते हैं, साथ में लेके रहते हैं। हाँ मैं है, मेरी आस्था है, घर में नहीं रखती हूँ। जो सीख होता है ना, वो उन्होंने क्या अपने अपने तमाम बालों को गुरु नानक कह देना, पर तमाम बालों को छोड़ दो। कोई सीख अपने बालों को नहीं करता, मालूम है ना हमको। सिर्फ गुरु नानक ने कह लिया, वो इतनी तेज़ी से अमल करने वाले, उनकी नस्लें इतनी सी तेज़ अमल करने वाली है। आज क्या हो गया, ये अल्लाह का कुरान जो हमारे दिलों पर अमल नहीं कर रही, आज असर नहीं कर रही है। आज या तो हमने सिर्फ बकशने का ज़रिया बना लिया, सवाब का ज़रिया बना लिया, या फिर रमज़ान पढ़ने की किताब, बस ख़त्म, बस कुछ नहीं और कुछ नहीं। अल्लाह के लिए अगर बाकी मुसलमान हो, अगर अपने आप को इस्लाम की सिफाई करते, तो हर रोज़ पढ़िए, एक आयत पढ़िए, क्या बोल रहा है मेरा रब और आपका, मेरे बारे में है, उसके बारे में, आपके बारे में है, मैं कहाँ हूँ। कुरान में ढूंढो अपने आप को। सहाबा ढूंढते थे अपने आप को कुरान में, अल्लाह के नबी को कहते, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने आप को कुरान में पा लिया, मैं मेरे और आपके बारे में, आने वाली तमाम नस्लों के बारे में क्या करोगे तो क्या होगा, डू और डोंट सब बता दिया। बस ज़रूरत है मुझको और आप उसको खोलना, उसको देखना, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ये दिमाग को ढक्कन, ये जो दुनिया के लिए खोलते हैं, वो अल्लाह के दीन के लिए खोलेंगे ना इंशाअल्लाह, खोलेंगे ना। हाँ, अगर मुझे शैतान बोला नहीं, हम काम बन के घर में बैठना, जय नमाज पे बैठना, वहाँ पढ़ लेना, दुआ कर लेना, नमाज पढ़ना, रोज़ा करना, हज करना, ज़कात करना, ये इस्लाम है तेरे पास, उस वक्त बोलना है कि मेरा दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का ज़कात नहीं, मेरा दीन मेरे अमली ज़िंदगी का नाम है, मेरा इस्लाम मेरे अमली ज़िंदगी का नाम, मेरा उठना भी इस्लाम के मुताबिक, मेरी ज़ुबान भी खुली थी इस्लाम के मुताबिक, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा फैसला, मेरे मामलात, मेरी तिजारत, मेरे सब कुछ अल्लाह के मुताबिक होगा, इस्लाम के मुताबिक होगा। ये पहले नंबर के इस्लाम बनेंगे, पहले तब आएगा हमारे अंदर जज्बा। जब तक कुरान को हम मुकम्मल तौर पे नहीं समझेंगे ना, ये मुसलमान को आप नहीं समझ सकते। ये वो सिपाही है जो अल्लाह के लिए सब कुछ कर जाते हैं। लोग क्या बोलते हैं उनको कोई परवाह ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है जब मर जाएंगे ना लोग क्या कहेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस ये कहेंगे, उनको मालूम है ये बात। लेकिन ये वो दर्द बन जाते हैं, ये पहले किस्म के लोग, ये पहले किस्म के लोग जो अपनी दुनिया में जाने से पहले अपना छोड़ो ना जी, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला उनके नस्लों को जो अल्लाह के दिन को उठने वाले बंदे, एक ताज़ा मिसाल दूँ आपको, एक ताज़ा मुसलमान दूँ। कौन है ये अल्लामा साहिल जहीस, बताइए। पाकिस्तान का वो बंदा जो अल्लाह के तौहीद को लेकर उठता है, मुसलमान है, जाके देखिए आज उनकी नस्लों को अल्लाह के ऐसे दिन के लिए चुन लिया, गर्व होता अपने आप को बोले कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। जाके देखिए आप अल्लामा एहसान ला जहीन जो तौहीद को बदलते थे जवानों में, नौजवानों में, जवानों में सबसे ज़्यादा काम करते। जब इस दुश्मन को इस बात को परख लेता है, लोग को पूरे इस्लाम की तरफ मुड़ जाएंगे, तब क्या किया जाता है, स्टेज पर बम लगा कर उड़ा दिया जाता है। बातिल जानता है जो भी हक बोलेगी, अगर वादी बाकी उसके जवान में ताकत है, पूरी की पूरी ताकत लगा देगा वो बातिल। हमारे पास कौन सी ताकत होगी, कुरान की ताकत। मरेंगे भी तो अल्लाह के लिए ना। पहली आयत जब मैंने पढ़ी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला करे कुल कहो, अल्लाह इकरा नहीं करे, हम कुरान को पढ़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे करके पढ़े ना, पूरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी गुजर गई। अल्लाह बोल रहे हैं कुल कहो, से क्या बोलना, कुल बोलो, क्या बोलो, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, वन मुशिकी, मेरी कुर्बानी, चाहे वो मेरी कुर्बानी माल की हो, चाहे मेरी कुर्बानी मेरी जिस्म की हो, चाहे मेरी कुर्बानी जान की हो, चाहे मेरी कुर्बानी मेरी औलाद की हो, और फिर क्या बोल रहे हैं, मेरी नमाज, मेरी मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है मुसलमान औरत
ये है कुरानी औरत जो अपनी ज़ुबान पर क्या बोलती है, 3 पीढ़ी उनकी अपनी बगैर, अगर उनके बगैर उनके तरफ ले लेंगे, लब जिहाद के नाम पर अपने अंदर फंसा लेंगे, वो 3 सालों तक मुसलमानों के इंडिया को ख़त्म कर देंगे। आइए अब की अपडेट बता रही, मैं अब की अपडेट बता रही हूँ। कश्मीर फाइल्स अब निकाला गया, उधर बैठिए। कश्मीर के जो पंडित उनके ऊपर जुल्म किया गया, उसमें बताइए मेरी बहनों तारीख कहाँ है, वो कौन सी किताब में है? अच्छा से बैठिए उधर। अब कोई नहीं है, उसका जो बनाने वाला जो डायरेक्टर है ना, उसका नाम नहीं मैं लेना चाहती, उसको खुद को भी अपनी तारीफ मालूम नहीं है, बल्कि खुद से वो अपनी स्टोरी बनाकर जब एक फिल्म बनाई तो हमारे गैर मुसलमान भाई, वो चाहे वो कुर्बानी मेरी जिस्म की हो, चाहे वो मेरी औलाद की हो, और फिर कह रहे हैं मेरी औलाद, मेरी नमाज, वो महला, मेरा जीना, वो मौत, वो किसके लिए है? मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है मुसलमान औरत, ये है वो कुरानी औरत जो अपनी ज़ुबान पर क्या बोलती है, इन्ना सलाती व नुस्की व हयाया रब्बिल आलमीन। बातिल अमल कर रहा है, जितनी अमल करना है, मेरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए है, मैं मरूंगी तो अल्लाह के लिए मरूंगी, ये दुनिया में मर जाऊंगी आज न कल तो मुझे मरना ही है, शहीद होके मरूंगी। वहाँ दर्जा कितना बुलंद होगा, वो अल्लाह के नज़दीक कितना दर्जा बुलंद होगा, जो ये मेरी बंदी है, जो मेरे लिए जान कुर्बान करके आई है। सोचिए, ये थोड़ी सी देर की इज्जत अच्छी है, देखिए गिर रहा है। आप वैसे थोड़ा सा बैठ जाइए। कहाँ पड़े थे, कहाँ पे थी मैं? देखिए इज्जत, ये हमेशा की इज्जत अच्छी है, ये थोड़ी देर के लिए इज्जत अच्छी है। तैयार कर लीजिए कुरान को समझने के लिए। ये जो तहजीरी चीज़ें थी, याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मैं जो हदीस बताई कि आखिरी ज़माने में दीन का रहना मुश्किल कर दिया जाएगा, गोया इस तरीके से मुश्किल आग के अंगारे हाथ में लेंगे। कितनी तकलीफ होती ना, उसकी तरीके से आग को कितना लेते ना, आग को, अंगारे को, वो तकलीफ देने वाला आपका घर भी हो सकते हैं, तकलीफ देने वाले आपके अपने भी हो सकते हैं, तकलीफ देने वाला कोई भी हो सकता है। लेकिन या तो वो मुसलमान औरत जो अपने आप को मुसलमान कहती है, या तो उसकी जो जिस्म की, जो ईमान की जो ताकत होगी ना, वो तड़प होगी, वो उससे जो शोला होगा, वो जो कोयला होगा, वो तो उसके हाथ में नीचे निकल जाएगा, तो उसको जिस्म के तपिश की वजह से ठंडा हो जाएगा। वो इस्लाम पे अमल करना वो औरत कभी नहीं छोड़ेगी, याद रखिए इस बात को। तो बात यहाँ पे क्या आई?